अब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम लागू हो चुका है। अमेरिका की सीधी मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष पीछे हटने को मजबूर हुए हैं, लेकिन कुछ समय पहले हालात बिल्कुल अलग थे। अमेरिका के ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर एक के बाद एक मिसाइल हमले किए थे। ईरान ने 3 अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, इराक, कतर और कुवैत। टारगेट थे अमेरिकी एयरबेस, जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट्स और सैन्य संसाधन तैनात हैं। ये हमले अचानक नहीं थे। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध तुमने शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे। ये हमला सीधे सीधे अमेरिका को संदेश था, हम तैयार हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन हमलों को ईरानी मीडिया ने गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री बताया। कतर के दोहा में 6 मिसाइलें दागी गई, जिससे अमेरिकी ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा। अब सवाल ये है कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देगा? क्या अमेरिका इजराइल को और आक्रामक रणनीति देगा? क्या मिडिल ईस्ट के बाकी देश यूएई, बहरीन, जो पहले अमेरिका के साथ थे, अब खुलकर ईरान के खिलाफ खड़े होंगे? इस पूरे घटनाक्रम में रूस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। ईरानी विदेश मंत्री की हाल ही में मॉस्को यात्रा और वहां हुई बंद कमरे की बैठक के बाद ये हमला हुआ। क्या ये प्लान पहले से ही बन चुका था? क्या हथियारों की आपूर्ति भी रूस की ओर से हुई? ईरान के पास फतेह और खुर्रमशहर जैसी मिसाइलें, जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर से ज्यादा है। इन मिसाइलों ने अमेरिकी एयरबेस को चारों तरफ से घेर लिया। ईरान ने ये साबित कर दिया कि हम सिर्फ बचाव नहीं, जवाबी हमला करने में भी सक्षम हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल का आयरन डोम और अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे दिया। ईरान के बंकर बस्टर हमले भी झेले और कहा कि हमने पहले ही न्यूक्लियर साइट्स को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया था। ईरान जानता है कि सीधा युद्ध अमेरिका से नहीं जीता जा सकता, इसीलिए उसने अमेरिका की रीढ़ उसके एयरबेस पर हमला कर उसकी रणनीति नींव हिला दी। पूरी दुनिया अब हैरान है, ईरान के पास इतनी घातक मिसाइलें कहां से आईं? जिन हथियारों को दुनिया ने कभी नहीं देखा, वो अचानक इतनी क्षमता के साथ सामने कैसे आ गए? अब अमेरिका ने संघर्ष विराम की पहल की है। ईरान इजराइल युद्ध की आग को फिलहाल बुझा दिया गया है, लेकिन एक बड़ा संदेश साफ है। मिडिल ईस्ट में अब कोई युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहेगा। ये एक वैश्विक टकराव बन चुका है। संघर्ष विराम भले लागू हो गया हो, लेकिन हालात अभी भी विस्फोटक हैं। क्या अमेरिका एक और जवाबी हमला करेगा? क्या ईरान फिर मिसाइलें दागेगा? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।